नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखें। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये सभी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुल डिजिट कितने होते हैं? कुल हमारे डिजिट होते हैं दोस्तों, डिजिट में होता है दोस्तों अंक। तो कुल अंक हमारे होते हैं दोस्तों 10 अंक होते हैं। तो प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से इस सवाल को समझते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। 4, 3, 2, 1 को मिलाकर सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। दोस्तों अंकों से ही मिलाकर संख्याएं बनती हैं। तो इन 4 अंकों से मिलाकर हमको एक संख्या बनानी है, मीन्स एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और इसी प्रकार से इन चारों अंकों की सहायता से हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक जो रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उससे छोटा अंक कौन सा है 3, तो 3 को उसके बाद लिख लेंगे। फिर उससे छोटा अंक 2, तो 2 को उसके बाद लिख लेंगे। फिर सबसे छोटे अंक को अंत में लिखेंगे। मीन्स दोस्तों इन 4 अंकों से मिलाकर एक 4 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। अब हमको लिखना है सबसे छोटी संख्या। इन्हीं 4 अंकों की सहायता से दोस्तों हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या में हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखते थे, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखते थे, उसके बाद उससे छोटा, फिर अंत में सबसे छोटा अंक लिखते थे। लेकिन हम सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिख लेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? 4, 3, 2, 1 में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। 1 से बड़ा क्या है? 2। 2 से बड़ा कौन सा है? 3। 3 से बड़ा कौन सा है? 4। तो दोस्तों इन 4 अंकों से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बन गई और सबसे छोटी संख्या बन गई। या फिर चलिए इसी में हम एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 5, 3, 7, 6, 2, 1। दोस्तों 6 अंकों से मिलाकर हमको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़े अंक को सबसे पहले, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर अंत में सबसे छोटा अंक लिखते थे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और अंत में सबसे बड़ा अंक लिखते थे। चलिए इनको मिलाकर हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए दोस्तों सबसे बड़े अंक का चुनाव करेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। फिर 7 से छोटा दोस्तों 6 है। 6 से छोटा 5 है। 5 से छोटा दोस्तों 3 है। 3 से छोटा 2 है। 2 से छोटा 1 है। तो इसको हम एक क्रम में रखेंगे दोस्तों, तो बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इन्हीं 6 अंकों की सहायता से हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा अंक सबसे पहले, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर अंत में सबसे बड़ा अंक लिख लेंगे। तो इन 6 अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। तो 1 को सबसे पहले लिख लेंगे। 1 से बड़ा 2 है तो 2 को लिखेंगे। फिर 2 से बड़ा दोस्तों 3 है तो 3 को लिख लेंगे। फिर 3 से बड़ा दोस्तों 5 है तो 5 को लिख लेंगे। फिर 5 से बड़ा 6 है तो 6 को लिख लेंगे। फिर 6 से बड़ा 7 है तो 7 को लिख लेंगे। तो इन 6 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बन गई। तो अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो अंक 8, 3, 1, 0, 2, 4 और 6 की सहायता से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सीख गए तो कोई भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़े अंक का चुनाव सबसे पहले करेंगे। तो इन दिए हुए सभी अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है। तो 8 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर दोस्तों 8 से छोटा कौन सा है? 6 है। तो 8 के बाद 6 को लिखेंगे। 6 के बाद दोस्तों 4 को लिखेंगे। 4 के बाद दोस्तों 3 लिखेंगे। 3 के बाद 2 लिखेंगे और 2 के बाद दोस्तों 1 लिखेंगे। 1 के बाद अंत में 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। हमने क्या किया, सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखा, फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे अंक को। हमारे सामने कुल 7 अंक दिए हुए थे।
तो इन 7 अंकों की सहायता से 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है दोस्तों, अब हम ज्ञात करते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। काफी लोग दोस्तों यही पर कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कंफ्यूजन कहां पर होती है दोस्तों? हमने आपको बताया कि सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम सबसे छोटे अंकों को सबसे पहले लिखेंगे। तो इन सभी में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है। सबसे छोटा अंक 0 है, तो हम 0 को पहले अगर लिखकर, यदि हम 0 को पहले लिखते हैं और एक संख्या ज्ञात करते हैं तो वह संख्या कुछ इस प्रकार की होगी। हमने क्या किया, 0 को सबसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर इसी प्रकार से हम सबसे बड़े अंक को अंत में लिख दिया। लेकिन दोस्तों यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों 0 को हम बाईं तरफ लिख दें, 0 को यदि ये बाईं तरफ लिख दिया जाता है तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। यदि किसी अंक के आगे 0 को लिख दिया जाए तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है। मीन्स दोस्तों कि इस संख्या में सिर्फ 6 अंकों का ही महत्व है, लेकिन हमको यहाँ पर 7 अंकों की सहायता संख्या बनानी है, तो यहाँ पर सिर्फ 6 अंक ही मिलकर एक संख्या बनाई हुई है, क्योंकि 0 बाईं तरफ लिखा हुआ है, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो हमको 0 को दाईं तरफ लिखना है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे दोस्तों कि 0 से बड़ा अंक कौन सा है? तो 0 से बड़ा अंक 1 है, तो 1 को सबसे पहले लिख लेंगे। अब हमने 1 को सबसे पहले लिख लिया, फिर 1 के बाद हम 0 को लगा देंगे, 1 के बाद हम 0 को लगा देंगे। उसके बाद हम फिर 1 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है, 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर अंत में 8 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से तैयार हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। दोस्तों आपको यही पर ध्यान देना पड़ेगा। काफी लोग यही पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी संख्या में 0 को सबसे पहले लिख ले देते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। तो ठीक है, आज हमने सीखा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखें, कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।